हे स्वर्गीय पिता, आज मैं आपके सामने एक ऐसे हृदय के साथ आई हूं जो थका हुआ है, बोझ से दबा हुआ है और आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता महसूस कर रहा है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब दुख, चिंताओं और निराशाओं का बोझ इतना भारी लगने लगता है कि उसे अकेले उठाना असंभव प्रतीत होता है। कई बार मुझे नहीं पता होता कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा। कई बार मैं समझ नहीं पाती कि कुछ दरवाजे क्यों बंद हो गए, मेरी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक क्यों नहीं मिला और मेरी राह इतनी कठिन क्यों दिखाई दे रही है। लेकिन प्रभु, अपने सभी प्रश्नों के बीच भी मैं आप पर भरोसा करना चुनती हूँ। आपका वचन कहता है कि आप मेरी शरण और मेरी सामर्थ्य हैं, संकट के समय सदैव उपस्थित रहने वाले मेरे सहायक हैं। जब मैं कमजोर पड़ जाती हूँ तब आपकी शक्ति मुझे संभालती है। जब मेरा साहस टूटने लगता है तब आपकी उपस्थिति मेरे भीतर नई आशा भर देती है। और जब मुझे लगता है कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती, तब आपका प्रेमपूर्ण हाथ मुझे फिर से उठाकर खड़ा कर देता है। हे पिता, आज मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अपनी दिव्य सामर्थ्य से भर दीजिए। केवल मेरे शरीर को ही नहीं, बल्कि मेरे मन, मेरे हृदय और मेरी आत्मा को भी नया बल प्रदान कीजिए। मुझे हर चुनौती का सामना करने का साहस दीजिए। जब रास्ता कठिन हो और भविष्य दिखाई न दे, तब भी मुझे विश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। प्रभु, मेरे मन से हर भय को दूर कर दीजिए। मेरी चिंता को अपनी शांति से बदल दीजिए। मेरी निराशा को आशा में बदल दीजिए। मेरी कमजोरी को अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए। जब जीवन का बोझ असहनीय लगने लगे, तब मुझे याद दिलाइए कि मुझे सब कुछ अकेले नहीं उठाना है। आपने स्वयं कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। इसलिए आज मैं अपनी हर परेशानी, हर डर, हर अनुत्तरित प्रश्न और हर असंभव परिस्थिति को आपके प्रेममय हाथों में सौंपती हूं। जब मैं थक जाऊं, तब मुझे सामर्थ्य दीजिए। जब मैं अकेली महसूस करूं, तब मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जब मैं उलझन में पड़ जाऊं, तब मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और जब मुझे लगे कि अब मैं खड़ी नहीं रह सकती, तब मुझे अपनी बाहों में थाम लीजिए। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं जो अपनी भेड़ों को कभी नहीं छोड़ते। चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराई से होकर भी चलूं, मुझे किसी बुराई का भय नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपकी उपस्थिति मेरे हर डर से बड़ी है। आपके वादे मेरी हर परिस्थिति से महान हैं। आपकी विश्वास योग्यता मेरे जीवन के हर तूफान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्रभु, मुझे यह समझने में सहायता कीजिए कि हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। जब मैं आपकी योजना को समझ न सकूं, तब भी मुझे आपकी सिद्ध इच्छा और आपके सही समय पर भरोसा करना सिखाइए। इन कठिन परिस्थितियों के माध्यम से मेरे चरित्र को गढ़िए, मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए और मुझे ऐसी स्त्री बनाइए जो पहले से अधिक धैर्यवान, दयालु और आपके निकट हो। हे पिता, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। यदि कोई टूटा हुआ है, निराश है या हार मानने के बारे में सोच रहा है, तो उन्हें अपनी प्रेममयी बाहों में भर लीजिए। उन्हें अभी इसी क्षण अपनी शांति और अपने प्रेम का अनुभव कराइए। उन्हें याद दिलाइए कि वे कभी अकेले नहीं हैं। आपने उन्हें नहीं छोड़ा है और न ही कभी छोड़ेंगे। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो प्रतीक्षा के समय भी आपकी आराधना करता रहे। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों के सामने कभी हार न माने। हमें ऐसी आशा दीजिए जो सबसे अंधेरी रात में भी प्रकाश बनकर चमकती रहे। प्रभु, हमारी दृष्टि हमारी समस्याओं पर नहीं, बल्कि आपकी महानता पर टिकाए रखिए। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पहाड़ भी हट सकते हैं, टूटे हुए हृदय फिर से जुड़ सकते हैं, बिखरे हुए जीवन फिर से संवर सकते हैं। आज भी चमत्कार होते हैं, क्योंकि आप कल, आज और युगानुयुग एक समान हैं। हे प्रभु, मुझे हर दिन एक एक कदम चलना सिखाइए, यह विश्वास करते हुए कि आप पहले से ही मेरे आगे मार्ग तैयार कर रहे हैं। जब मैं आपका हाथ न देख सकूं, तब भी मुझे ये विश्वास बनाए रखने में सहायता कीजिए कि आप मेरे भले के लिए कार्य कर रहे हैं। हर उस आशीष के लिए आपका धन्यवाद जो आपने मुझे दी है, चाहे मैंने उन्हें कभी महसूस न किया हो। जीवन के हर श्वास, हर नई सुबह, हर अवसर
और आपके अटूट प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज मैं भय नहीं बल्कि विश्वास को चुनती हूँ। मैं निराशा नहीं बल्कि आशा को चुनती हूँ। मैं चिंता नहीं बल्कि साहस को चुनती हूँ। और सबसे बढ़कर मैं आप पर भरोसा करना चुनती हूँ। चाहे आने वाला कल कैसा भी हो, मुझे यह विश्वास है कि वह आपके हाथों में सुरक्षित है। मेरी शक्ति मुझ में नहीं बल्कि केवल आप में है। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मैं पराजित नहीं होंगी, क्योंकि जो परमेश्वर मेरी लड़ाइयाँ लड़ता है वह मेरी हर समस्या से कहीं अधिक महान है। आपका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है और आपकी सामर्थ्य मेरी कमजोरी में सिद्ध होती है। धन्यवाद प्रभु कि जब मैं चल नहीं पाती तब आप मुझे उठाकर चलते हैं। जब मैं गिर जाती हूँ तब आप मुझे फिर से खड़ा करते हैं। और जब पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे तब भी आप कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ते। आज मैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपना भविष्य और अपनी हर चिंता आपके विश्वास योग्य हाथों में सौंपती हूँ। मैं ये प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगती हूँ। आमीन।